आज के टाइम में अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने एक लाइन जरूर सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने ये कोट बहुत बार सुना होगा और बहुत जगह पे सुना होगा आपने, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये लाइन बहुत ज्यादा फेमस है। अगर बात करें स्पेशली म्यूचुअल फंड की, तो देखिए क्या होता है ना, दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स पाए जाते हैं। एक रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं और एक नॉन रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जो नॉन रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म में जब मार्केट नीचे गिरता है तो उस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं, भले ही लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न ना दे पाए। बट वहीं जो रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोग उसके अंदर पैसा ज्यादा टाइम तक नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। बट यही म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के अंदर में आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में ये दो टाइप के म्यूचुअल फंड पाए जाते हैं। बट गलती कहां पे होती है कि लोग क्या करते हैं ना, या तो ज्यादा सेफ्टी की तरफ चले जाएंगे या तो ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो अपना 100% पैसा उठा के रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उनके पास और कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है, केवल वो 2-3 रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं जो उनके पोर्टफोलियो का सारा कॉर्पस लेके बैठे होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे पैसे को केवल सेफ्टी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वो रिस्क ले सकते थे, बट उसके बावजूद भी वो केवल सेफ म्यूचुअल फंड के अंदर अपना 100% पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए कोट बहुत ज्यादा फेमस है, अपने सारे के सारे पैसे उठा के आप एक जगह पे मत इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में भी यही नियम लागू होता है, अपना 100% पैसा उठा के आप एक ही टाइप की म्यूचुअल फंड के अंदर मत लगा दीजिए। या तो शॉर्ट टर्म में आप बाहर निकल जाएंगे या तो लॉन्ग टर्म में आपका गोल कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अब यहां पे सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पे मेरे को सेफ्टी भी मिले और जहां पे मेरे को अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट हो जाए लंबे टाइम के अंदर में। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एंड आपको लंबे टाइम में कॉर्पस क्रिएट करके भी देता है। लंबे टाइम में आप एक बहुत अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। नाम है इसका लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर लार्ज कैप कंपनी भी है एंड मिड कैप कंपनी भी है। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। बट आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि आखिर में अभी के टाइम में कौन से वो लार्ज एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हमें सितंबर 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे और लंबे टाइम में आपको कॉर्पस क्रिएट करके भी दे। आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी दिख रही होंगी, ये एमपी का डेटा है। तो यहां पे देखिए 2024 के अंदर में कितना एयूएम के अंदर ग्रोथ हुआ है 2023 के मुकाबले, ये आपको साफ साफ ये पूरा का पूरा चार्ट बता रहा है। तो सबसे ऊपर देखिए सेक्टोरल और थेमेटिक फंड है जिसमें लगभग 81% का चेंज हुआ है 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में। मतलब लगभग 81% का ग्रोथ हुआ है एयूएम के अंदर में। मल्टी कैप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डिविडेंड यील्ड फंड एंड चौथे नंबर पे आता है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसमें लगभग देखिए 44% का चेंज हुआ है 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, लार्ज कैप भी है, फोकस्ड फंड भी है। बट इनके अंदर उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर जितना लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब भर भर के लोग लार्ज एंड मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल के अंदर में। जब हम बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पे दो कंपनीज निकल के आती है, लार्ज कैप और मिड कैप। लार्ज कैप किसको बोलते हैं? भारत की टॉप 100 कंपनी को हम लार्ज कैप बोल रहे होते हैं एंड मिड कैप बोल रहे होते हैं टॉप 100 की बात की जो 150 कंपनी होती है उसको हम मिड कैप कंपनी बोल रहे होते हैं। लार्ज कैप कंपनी में लो टू मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब इसमें हाई रिस्क नहीं होता है, लो टू मॉडरेट होता है। अगर बात करें लार्ज कैप कंपनी में रिटर्न कितना मिलता है तो इसमें आपको स्टीडी रिटर्न मिलता रहता है लंबे टाइम तक, 12 से लेके 14% के बीच में आपको रिटर्न मिलता रहता है। एंड ये आइडियल होता है कंजर्वेटिव से लेके मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए। मतलब अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज बनी होती है। वहीं अगर मिड कैप कंपनीज के बारे में बात करें तो इसके अंदर मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है, कभी कभी तो वेरी हाई रिस्क हो जाता है क्योंकि अपने ग्रोथ फेज में होती है कंपनी है। जो लार्ज कैप होती हैं वो ग्रोथ कर चुकी होती हैं, बट जो मिड कैप कंपनी होती है ये अपने ग्रोथ फेज में होती है, इनका ग्रोथ चालू होता है, ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। जब आप इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि स्मॉल कैप में अभी पूरा का पूरा ग्रोथ बाकी होता है, कोई गारंटी नहीं होता है कि स्मॉल कैप कंपनी ग्रो करेंगे ही करेंगी, वो फ्लॉप भी हो सकती है। बट जो मिड कैप कंपनी होती है ना इनका ग्रोथ चालू हो गया होता है। जब आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो चांस पूरा होता है कि लंबे टाइम में आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसी वजह से मिड कैप कंपनीज के अंदर आपको लंबे टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, 16% का, 17% का, 18% का, 20% का भी बहुत सारे मिड कैप कंपनी आपको रिटर्न दे रही होती है लंबे टाइम के अंदर में। तो यहाँ पे जो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होता है ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम आ जाता है। देखिए अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे केवल 100 कंपनी के अंदर ही
मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट करना होता है, लगभग 80% पैसे को केवल 100 कंपनी में डालना होता है। वहीं मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे लगभग 65% पैसे को वो केवल 150 कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो फंड मैनेजर के पास ना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, बट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है। लगभग 250 कंपनी होती है। अब 250 कंपनी में से वो अच्छी कंपनी को चूज कर सकता है। अगर उसको दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट आने वाला है तो लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा देगा। अगर उसको लग रहा है कि अब मार्केट में बूम आने वाला है, बुल रन आने वाला है, तो मिड कैप के अंदर एलोकेशन को बढ़ा देता है। तो यहां पे फ्रीडम मिल जाता है थोड़ा बहुत फंड मैनेजर को। अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। यहां पे आपके पैसे को अक्रॉस सेक्टर के अंदर, अक्रॉस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और फंड मैनेजर को भी बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको बैलेंस्ड ग्रोथ मिलता है। यहां पे लार्ज कैप की आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है एंड मिड कैप का ग्रोथ मिल जाता है, जिससे लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, एसआईपी आप अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट वाइज एसआईपी अगर आप कर रहे हैं हर महीने, तो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि अभी के टाइम में वो कौन से लार्ज एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको सितंबर 2025 के अंदर में एसआईपी शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आपको 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज बताने वाला हूं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंड मेरे गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड होने वाले हैं। आपका रिस्क एपेटाइट कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आंख बंद करके आपको कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा नहीं लगाना है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 3.6% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें पिछले 6 महीने की, तो लगभग 28% का रिटर्न दिया है केवल 6 महीने में। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 5 साल की बात करें, लगभग 30% का रिटर्न दिया है। यहां पे भी अपने कैटेगरी को बीट किया है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, यानी कि लगभग आज से 6-7 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक 25% का रिटर्न दिया है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं पे अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2019 के अंदर में, तब से लेकर अभी तक 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर। 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड पिछले 1 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रही है कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर टॉप करने वाला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि पिछले 5 से लेकर 6 साल से इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 33% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 152% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में ज्यादा बदलाव नहीं किया है फंड मैनेजर। इक्विटी की बात करें, 99% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 34 होने वाले, केवल 34 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की 3% कंपनी है, मिड कैप की 13% और स्मॉल कैप की 32%। मतलब स्मॉल कैप के अंदर भी एलोकेशन ज्यादा होने वाला है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको इटर्नल दिखने वाला है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका लगभग 7% का वेटेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 4% का वेटेज है। वारी एनर्जीज का लगभग 4% का है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड का लगभग 4% का है। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का लगभग 3% का है। तो ऐसे करके आप इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 17 का है, 17 के आसपास है। इसका मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है और अगर आपका गोल लंबे टाइम का है, 10 साल से ज्यादा टाइम का है, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। बीटा 1 से ज्यादा है। अब इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है, गिरावट भी बहुत ज्यादा आपको दिखने वाला है बेंचमार्क के मुकाबले या कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 4300 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। HSBC लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 1 साल के टाइम पीरियड में -0.34% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को तो बीट कर दिया है, बट 6 महीने की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है, 25% का। और बेंचमार्क और कैटेगरी को तो बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करें लगभग 21% का रिटर्न है। एंड 5 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 24% का रिटर्न दिया है। यहां पे भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। एंड
एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 2018-19 के अंदर में ये फंड स्टार्ट हुआ था, 2019 के अंदर में, तब से लेके अभी तक लगभग 19% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप की अगर आप रैंकिंग को चेक करेंगे तो जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 9 नंबर पे रैंक कर रहा है। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में 11 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल और 2 साल के टाइम पीरियड में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर ये भी टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में रहने वाला म्यूचुअल फंड है, जो कि लंबे टाइम से आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट करता आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट HSBC लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 98% आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी 98 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 18% है, मिड कैप की 15% है, स्मॉल कैप की 15%। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप और लार्ज कैप में आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि आपको टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर भी दिख जाएगा। इटर्नल हो गया, HDFC बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए मैक्स हेल्थ केयर हो गया, भारती एयरटेल हो गया, कोफोर्ज हो गया, ICICI बैंक हो गया। मतलब इसमें लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। एंड आखिरी में HSBC लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 16 से ज्यादा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है, तो इसको ध्यान देते हुए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा। बीटा देखिए 1.12 का है, एक से बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट से ये ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि भाई गिरावट भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। एंड लंबे टाइम में ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकता है, क्योंकि मार्केट से ज्यादा नीचे गिरेगा तो मार्केट से ज्यादा रिटर्न भी देने वाला है। शार्प रेशियो लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर देखने को मिल रहा है, तो कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो मिलता आ रहा है। एंड तीसरे नंबर पे जो लार्ज एंड मिड कैप है उसका नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 33,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। SBI लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 2% के आसपास रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 16% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 24% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड लंबे टाइम के अंदर में लगभग 17 से लेकर 17.5% के आसपास रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं पे अगर हम SBI लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 76,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर 17% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। वहीं 5 साल की बात करें लगभग 24% का दिया है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज दिखने वाली है कि SBI लार्ज एंड मिड कैप ना आपको लंबे टाइम से बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है। वहीं पे अगर हम इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। एंड लगभग आपको 18% के आसपास SIP के अंदर भी रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट SBI लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 58% का है। अब देखिए 58% का भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम नहीं माना जाता है। इसका मतलब पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में फंड मैनेजर ने बदलाव तो किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 94% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0.3% पैसा है, एंड अदर्स के अंदर 5.3% पैसा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 76 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 39% है, मिड कैप की 27% और स्मॉल कैप की 7%। ऑब्वियस सी बात है, लार्ज एंड मिड कैप का म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि आपको टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखेगा, जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है। उसके बाद HDFC का ही एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। बट यहां पे देखिए HDFC बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा है HDFC बैंक के ऊपर, लगभग 7% से भी ज्यादा का वेटेज है एक कंपनी के ऊपर। वहीं दूसरे कंपनी के अंदर केवल 3% का वेटेज है। इसका मतलब HDFC बैंक अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड आखिरी में अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 12 का है, 12 के करीब है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। यही फायदा होता है जायंट्स म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। बीटा की बात करें 0.81 का है, तो गिरावट भी आपको कम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो 0.9 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलता आ रहा है। अब देखिए शुरू में जो हमने लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात किया था, यानी कि मोतीलाल और HSBC का, वो दोनों बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स हैं। बट SBI लार्ज एंड मिड कैप उससे बहुत ज्यादा कम रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है ना, तो आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको कौन से रिस्क का
सामना करने को मिल सकता है आने वाले सालों के अंदर में। सबसे पहला रिस्क होने वाला है मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कंपनीज के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। स्पेशली जो मैंने दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, मोतीलाल और HSBC, वो दोनों ही बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप उन दोनों लार्ज एंड मिड कैप में जाइएगा। बट SBI लार्ज एंड मिड कैप ना सेफ्टी वाला फंड है, मतलब अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर भी हैं तो आप SBI लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जाइंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आता है। और जो जाइंट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। बट जो नए म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल हो गया, HSBC हो गया, इनका AUM अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कम है, 12,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आपको लंबे टाइम में ज्यादा ग्रोथ भी मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर का भी रिस्क होता है। अब देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, लार्ज कैप भी खुल जाता है, मिड कैप भी खुल जाता है, स्मॉल कैप भी खुल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे फ्लेक्सी कैप में होता है ना, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वैसे सेम टू सेम लार्ज एंड मिड कैप में होता है। अब लार्ज एंड मिड कैप में तो लगभग 75% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। जो बचा हुआ पैसा है उसको वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है। वो स्मॉल कैप में भी डाल सकता है या मिड कैप में भी डाल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर फंड मैनेजर का भी रिस्क होता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तब आपको लार्ज एंड मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस कैटेगरी के अंदर SIP से शुरुआत करना है। अगर आप SIP करते हैं लंबे टाइम तक, तो आप लार्ज एंड मिड कैप के अंदर बहुत ही अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं लंबे टाइम में। बट आपको लंबे टाइम का गोल बनाना पड़ेगा, और उस गोल के लिए आपको लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि 2 साल 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको भी नहीं पता है कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करें केवल 5 मिनट के अंदर में, तो आपको आई बटन पे या इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर वॉच करिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर में एक अच्छी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से लार्ज एंड मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।